हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा ये प्लांट्स का छोटा सा अपडेट है, आप ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे हम बात करना चाहते हैं, जो हमने लाइव के वीडियो में भी बहुत सारी बातें हमने किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा प्लांट्स था जो 76 फूल गर्मी के समय में खिले हुए थे और उसका ये फ्रेंड्स ये अपडेट है और ये ग्रोथ पे है और सारा ये अपडेट आप ये देख सकते हैं। जो भी है अपना लाल लाल पत्ता और कलियाँ सूट्स हर एक बंच में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बात को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आज का जो दिन है, आज का जो महत्वपूर्ण जो दिन है वो माइट्स के विशेष तौर पे दिन होता है। मैं आपको माइट्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो इस समय बहुत ही परेशान है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो दिन जो निर्धारित करते हैं हफ्ते का माइट्स और थ्रिप्स के जो दवा देने के लिए, उस शेड्यूल में अगर हम थोड़ी सी अगर एक चीज़ पे अगर हम काम कर दें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये नुस्खा जो है हमने अभी किया है और हमारे पत्ते पे जो है पूरा आप स्प्रे देख सकते हैं। अभी मैंने मॉर्निंग में ही मैंने सल्फ़र और दूध का जो मैंने बताया था उसका स्प्रे करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं आपको कुछ आज डेट दिखा रहा हूँ, ठीक। ये डेट हमारे आप ये नोट कर लीजिए, मैंने गूगल के माध्यम से मैंने निकाला है। अमावस्या की जो रात होती है, जो दिन होती है, ये कब से लेकर के है, कब से कैसी कम्युनिटी पोस्ट हमने डाला हुआ है, ठीक है। आज है 27 फरवरी और मैं एक दिन बता देता हूं आपको। इस दिन में दवा आपको ज़रूर स्प्रे करना है। आपके सामने दिख रहा होगा 27 फरवरी है, 29 मार्च है, 27 अप्रैल है, 26 मई है, 25 जून है, 24 जुलाई है, 22 अगस्त है, 21 सितंबर है, 21 अक्टूबर है और 20 नवंबर और 19 दिसंबर, ये 2025 का है। और इधर टाइमिंग है, ठीक। टाइमिंग पे हमको नहीं जाना है, हमको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है, इसी दिन में ये दवा का स्प्रे माइट्स की ज़रूर होनी चाहिए। अमावस्या की तिथि होती है, इसका लॉजिकली क्या है, कई लोगों को हंसी भी आएगा कि ये मतलब ये क्या, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें सत्य है। अमावस्या की जो रात होती है, ठीक है, वो माइट्स का जो लार्वा होता है, ठीक, इसी रात के दिन वो लार्वा बहुत ज़्यादा आपको गिरता है। और आप नर्सरी वाले को देखते हैं, थ्रिप्स और माइट्स जो है उन लोग का बहुत नहीं लगता, उन लोग को मालूम रहता है महीने में एक बार अमावस्या की रात जो है वो आती है। आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है एक नेचुरली एक प्राकृतिक तौर है और माइट्स की ये ऐसी रात होती है जो अंधेरा, और इसके बारे में नेट पे आप सर्च करेंगे तो हम डीप लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम क्लियर कर दें, जो कीट का जो प्रकोप होता है प्राकृतिक, आप देखते होंगे कि फरवरी और मार्च में अचानक से माइट्स बढ़ जाता है। इसका कारण यही होता है हीट, जहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होता है, जहाँ से ह्यूमिडिटी ज़्यादा आता है, माइट्स उसी समय बढ़ जाता है। माइट्स का जो प्रकोप होता है, जो लार्वा होता है, वो अमावस्या की रात के दिन प्राकृतिक तौर पे गिरता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरे गार्डन में आपको ये लार्वा जो है गिर जाता है, उसके बाद ये अंडा देता है, उसके बाद से ये आपको टाइमिंग को नहीं लग पाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। और पूरी जो है आपका गार्डन में 2 दिन के अंदर आपका ये लार्वा पूरा जो है ये अंडे में कन्वर्ट हो करके आपको माइट्स पत्ती के ऊपर देखना चालू हो जाता है। तेज़ गति के साथ इसमें ये प्रकोप होता है। एक बात हम और क्लियर कर दें, ऐसा नहीं है कि अमावस्या की रात को तो हम दवा स्प्रे करेंगे तो आपको अदर दिन दवा स्प्रे नहीं करना है, नहीं। ये विशेष दिन ऐसा दिन है, ये तारीख ऐसी तारीखें हैं जो एक दिन आगे और एक दिन पीछे आपको माइट्स की दवा का स्प्रे करना ही करना होगा, ठीक है। माइट्स और थ्रिप्स ये ऐसी चीज़ है, आप देखेंगे अगर नहीं करेंगे, जो मैंने डेट बताया इसके एक दिन 2 दिन आगे और 1-2 दिन पीछे ही आपके पत्ती पर प्रकोप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अचानक से। अभी देखिए, अगर एग्जांपल में मैं दिखाऊं, 2 दिन तक हमारे ये सही से ये देखिए, और ये 2 दिन में तुरंत ये क्या हाल कर दिया, ये पत्ती का ऐसे नाव की तरह हो जाएगा, सारा रस चूस जाता है। ऐसी दिन होती है जिसको हमको विशेष तौर पे हमको दवा का स्प्रे उस तारीख को पूरे गार्डन में लगाना ही लगाना है। लेकिन इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है माइट्स का, जो अभी तक हमने गुलाब कल्चर पे जो मैंने काम किया और देखा, तो ये निकल कर के आया। मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ इसका। ये सिंजेंटा का ये जो होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, हम पहले वीडियो में बताए हैं।
और इसका पीएच वगैरह भी बहुत लो होता है। अगर आपके पास पीएच की भी कोई समस्याएं आती है तो उसको भी ये दूर कर देता है। सिंजेंटा में इसलिए पता 10-20 रुपये में लोकल में भी आप देखेंगे तो आप सल्फ़र मांगेंगे 80 WW फॉर्म में तो कोई भी कंपनी का दे देता है। ये बहुत अच्छा प्रोटीन और अमीनो एसिड बहुत तेज़ गति से जो है प्लांट्स में डेवलप करता है और हरियाली बहुत ज़्यादा लाता है। आपका शिमला मिर्च वगैरह मिर्च में बहुत देखते होंगे आप, वायरस जो अटैक कर जाता है उसमें ज़्यादा ये लोग दुकानदार लोग स्प्रे करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ है। आपको हम डोज बता दें, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम सल्फ़र लेंगे सिंजेंटा कंपनी का। ठीक है, उसके बाद हम कच्चा गाय का दूध लेंगे या भैंसी की दूध हो जाए, कच्चा दूध लेंगे हम 10 ml पर लीटर। ठीक है, 5 से 10 ml पर लीटर आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको खूब अच्छे से घोल लेंगे। सफ़ेद सफ़ेद जो दाग है वो पत्ती पे बैठ जाता है, एक यही ड्रॉबैक है, लेकिन ये प्रोटेक्ट बहुत अच्छा करता है। अगर किसी मार्किंग कपड़े से हम छान करके अगर स्प्रे लगाएं तो बहुत अच्छा काम करता है। और इसका ड्रॉबैक एक और चीज़ है, मैं आपको क्लियर कर दूं, एक ड्रॉबैक और है कि आपको जो है ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आपको आइस वाटर का मिला करके स्प्रे करना है। अगर धूप के संदर्भ में आया, धूप तेज़ हो गया तो पत्ती आपका पीला करके आपका पत्ती जो है वो गिरा भी सकता है। ठीक है, तो जितना सुबह सुबह आप स्प्रे लगा देंगे पत्ती के नीचे से मशीन से हाईली प्रेशर के साथ आपको स्प्रे लगाना है। अब पूरे गार्डन में कोई भी पौधा हो सब पे स्प्रे लगाना है। इससे माइट्स बहुत तेज़ गति से मरता है, उसका अंडा को डेवलपमेंट नहीं होने देता है। ठीक उसी रात में आपको अमावस की जब रात से आरंभ होगा, ठीक उससे 6 से 7 बजे के बीच में आपको जब भी आपके पास समय हो, 4 बजे से 5 बजे से जब किरण जो है सूरज की किरण जब डूबना चालू होता है उस समय आइस वाटर को मिला करके आपको दवा माइट्स की ज़रूर स्प्रे करना है। हम कुछ दवा का नाम बता रहे हैं जो हम पहले भी बताए हुए हैं। आप एम पावर, बायो एम पावर जो है वो आप ले सकते हैं, उससे माइट थ्रिप्स हर एक चीज़ कंट्रोल होता है। दूसरा दवा है, आप एक जोडस भी ले सकते हैं, जोडस पुराना वाला मिले तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। दूसरी चीज़ कि आप त्रिलोक जो आता है वो माइट्स और थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है, इसके साथ मैचिंग बहुत होता है। बायो एम पावर फिप्रोलिन होता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि माइट थ्रिप्स और बहुत सारी सीविड होने की वजह से आपके पौधे में एक तरह का पीजीआर के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, ये कर सकते हैं। या ओमाइड का स्प्रे आप लगा सकते हैं, वो बहुत हार्ड दवा होता है। आपको 0.3 ml मात्र बच्चे की जो ड्रॉप होती है 0.3 ml वो ले करके आप जो है स्प्रे लगा सकते हैं माइट्स की दवा, ओमाइड की जो दवा आती है। ठीक है, उससे ज़्यादा डोज नहीं होना चाहिए। एम पावर का जो डोज है 1 ml और बहुत ज़्यादा माइट्स है तो 1.5 ml प्रति लीटर आइस वाटर के साथ स्प्रे कर सकते हैं। और त्रिलोक भी 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे होगा। ये शाम के समय हमको स्प्रे करना है ख़ास तौर पे। दूसरा चीज़ ये है कि ये जैसे स्प्रे करेंगे आपके पत्ती भी चौड़े होंगे, पत्ती की शाइनिंग भी अच्छी होगी और माइट्स की जो लार्वा होती है वो इसी दिन के लिए आधारित किया जाता है ताकि जो है ये आपके लार्वा जो है फैले ना। ठीक है, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से करके आप माइट्स और थ्रिप्स पे एक निजात पा सकते हैं। आप देखेंगे ये चीज़ करके यूट्यूब के ये दुनिया में गुलाब कल्चर में ये पहला वीडियो है जो हम इस चीज़ को बहुत सारा अध्ययन करने के बाद ये सारी चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं। एक बात और हम क्लियर कर दें, ऐसा नहीं है, पहले भी बोले हैं कि आपको दवा का स्प्रे दूसरे दिन नहीं लगाना, आपको बिल्कुल ही लगाना है। अमावस की अगर दवा का हम स्प्रे लगाते हैं रात में तो उससे हद तक 40% लगभग आपको कंट्रोल किया जा सकता है। अदर दिन भी आपको लगाना है, 4 से हर वीकली आपको दवा का तो स्प्रे लगाना है, लेकिन इस डेट पे अगर आपका शेड्यूल हो तो इस डेट पे ज़रूर आपको काम करना है। सल्फ़र हम लगा देंगे, आपके सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी, पत्ते भी शाइनिंग आएंगे, चमकेंगे। दूसरी चीज़, रोग मुक्त जो है एक आपका फोलिएज तैयार हो सकता है, लेकिन कई लोग ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए हमने ये वीडियो को देने की सोचा, विचार किया। मैंने पहले ट्राई मारा, आप देखते होंगे कितने गर्मी में भी बहुत हमारी पत्ती और शाइनिंग जो है वो एक अद्भुत रहता है और शुरू से ही हमने मेंटेन करके हम रखे हैं। ठीक है, इससे जो है आपके प्लांट्स में अमीनो एसिड भी प्रोवाइड कर देगा और जो है आपका
कलर कॉन्ट्रास्ट हर एक चीज़ जो है आपको एक अलग ही दुनिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, फोलिएज भी जो है आपको मेंटेन होगा, भोजन बनाने की जो शक्ति है पौधे के अंदर वो तेज़ गति से डेवलपमेंट कर देता है। और इस तरह से करके आप ये सब सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी दवा आपके लोकल में भी मिल जाते होंगे, जो आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा अच्छा दवा काम करे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब में माइट्स की जो दवा होती है, सिंजिंटा के एक हाल में ही एक दवा ने लॉन्च किया है, वो 80 ml का दाम 800 रुपये के आसपास में है, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि अगर वो दवा स्प्रे करते हैं तो 15 दिन तक आपके गार्डन में माइट्स और थ्रिप्स और बहुत सारे जो कीट होते हैं जो गुलाब को नुकसान करते हैं वो जो है आपको निजात दिलाएगा। तो इस तरह से करके आप चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं और कर सकते हैं, और ये ज़रूर करिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण हम बात बता दें आपसे, माइट्स का एक और भी लॉजिक होता है जो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी ट्राई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, माइट्स का एक और छोटा सा उपाय किया जा सकता है जिससे माइट्स बहुत अच्छा कंट्रोल जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम उस पर काम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको हम कोशिश करते हैं कि पौधे को सुरक्षित रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए डेवलपमेंट को कैसे तेज़ गति के साथ आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा जो अटकता है वो माइट्स और थ्रिप्स का अटकता है। अभी आपको एक और क्लियर कर दे, जो मैंने दवा बताया वो माइट्स और थ्रिप्स दोनों के लिए होता है, दोनों पे काम करता है। और थ्रिप्स इस समय बहुत आगे से पत्ती जो है काली होकर के जल जा रही है। जो ब्लैक थ्रिप्स इस समय अटैक कर रहा है, बहुत ही नुकसान कर रहा है। तो इसके लिए आप एडमायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि आप इकतारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जंप और एडमायर ये दोनों दवा ऐसी दवाएं हैं जो थ्रिप्स के लिए स्पेशल है। और या तो एक और काम आप कर सकते हैं, आज हमने अमावस की रात के दिन जो है हमने दे दिया, और अगले दिन आप जो है वो जंप का कम डोज में 1 चिटकी आप 2 लीटर पानी में दे सकते हैं, ताकि और भी कोई दिक्कत हो, एक दिन आगे और एक दिन पीछे का इस्तेमाल हो जाए तो सुपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आए। आई होप कि आजीवन इसको पालन करेंगे। और ये बहुत सारी जो पुराने जो नर्सरियाँ होती हैं, जो लोग होते हैं, उन्होंने मुझे ये पर्सनली गाइड किया था, और बहुत सारे लोग इस पे वीडियो भी दिए हुए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। हमारी आर्टिकल जो है वो फेसबुक ग्रुप नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पे भी दिया हुआ है, और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे भी जो है हमने पूरा आर्टिकल इस पे लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप डिटेल में जा कर के समझ सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, साइंटिफिकली तरीक़ा से जो आपको समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।